फ्रॉड्स हो जाते हैं ना, आजकल फ्रॉड कॉल्स इतनी आ रही है लोगों को। इसमें जैसे अभी आपने पूरी, हम जितने भी व्यूअर्स हैं सबके सामने अपना फोलियो नंबर आपने शेयर किया, तो मैं जानना चाह रही थी कि इस फोलियो नंबर से कोई ऐसा तो नहीं है ना, कोई फ्रॉड, कोई अटेम्प्ट ऐसा कुछ तो नहीं हो पाता? एनएफओ से बचना चाहिए, सेक्टोरियल फंड से बचना चाहिए, बाकी एसेट क्लास से भी बचना चाहिए अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं। जैसे एसआईपी की हम बात करें ना, हमने एसआईपी जैसे हमारा नॉर्मली सैलरी पर्सन का क्या रहता है कि 29-30 को सैलरी आई और एक को हम डिडक्ट कर देते हैं ताकि वो उसकी हैबिट बनी रहे सेविंग करने की। बट क्या रहता है कि अगर आप थोड़ा हम स्टडी करते हैं, निफ्टी हमेशा 1 या 2 तारीख को आपको ऊपर दिखेगी और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगी, या 30-31 को आप बोल देते हो कि नीचे रहती है। आई थिंक सिप में 1-2 तारीख को ज्यादा पेमेंट आती है, इस वजह से मार्केट अप होती है। तो क्या आपके हिसाब से कौन सी डेट होनी चाहिए एसआईपी? अगर रिसर्च करेंगे तो पता ये चलता है थोड़ा बहुत, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हाँ। कि मंथ के लास्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास पैसा क्या 1 तारीख को आया तो पैसा लगाएंगे तो थोड़ा सा एनएवी मार्केट थोड़ा सा बढ़ सकता है, और लास्ट में डालेंगे तो ज्यादा फायदा है। तो 25-30 मेरा जो एसआईपी डेट 28 था, लेकिन आपका 28 था, मतलब हाँ, वो इफेक्ट कहीं ना कहीं करेगा, लॉन्ग टर्म वो कहीं ना कहीं करेगा, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं कह सकते, बट लॉन्ग पूरे 20-25 साल में 1-2 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। हाँ। लेकिन आपका सैलरी है आता है 1 तारीख को और आप 28 तारीख डेट सेलेक्ट कर लिए, तो पूरे जीवन काल में अगर पैसा आपके अकाउंट में नहीं हुआ, मिस हो गया, तो एसआईपी चार्ज भी कटेगा और उस महीने का इंस्टॉलमेंट गया भी नहीं, तो वो ज्यादा बड़ा लॉस करेगा। तो उससे बेहतर है कि 1 तारीख को आता है तो 5 तारीख का डेट सेलेक्ट कीजिए। बिजनेसमैन है तो 25 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, सैलरी पर्सन तक सैलरी खत्म हो चुकी होगी। हाँ, अगर इतना डिसिप्लिन है कि हाँ इतना पैसा तो बचा के रख ही सकते हैं, फिर 28 भी डाल सकते हैं। नॉर्मली आप 25 डालिए, ज्यादातर आपका मैक्सिमम अमाउंट है। वैसे मैं जो पैसा इन्वेस्ट किया था 3000 का पर मंथ, उसको आप देखते हैं आज के डेट में, लोग बोलते हैं ना कि एसआईपी में पैसा नहीं बनता है, या फिर मैं दिखाता हूँ डाटा तो बोलते हैं अरे ये तो फर्जी होगा, एक्सेल में दिखा रहे हैं। तो मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ देखो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि फर्जी से। तो 3-3 हजार का एसआईपी 8,82,000 जमा हुआ है। निबॉन ग्रोथ फंड 48 लाख रुपए मेरा बना है, लाइफ टाइम हाई चल रहा है, ये 20.5 का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इसमें से एक्सपेंस काट लिया था, काट के ही दिखाया 238, यानी कि आपके पैसे को डूबने के लिए अगर इसमें पैसा लगाया तो 239-240 कंपनी को डूबना पड़ेगा। तो चेक कर सकते हैं सर कैसे कैसे आपका इन्वेस्ट हुआ, इसमें वो भी दिखता है कि कितना कितना आपने दिया, लमसम ऐड किया, वो पूरी डिटेल हिस्ट्री में हम देख हाँ सकते हाँ, हैं। वो देख सकते हैं। इसमें इसके लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर इसमें अगर डिटेल में हम जाएंगे तो इस फंड को हम देख सकते हैं। वैल्यूएशन रिपोर्ट में गए और आपका कहना है कि कब कब कितना कितना डाल रही था ना, बिल्कुल सही। तो निपॉन का अगर बात करें, ये था निपॉन, पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। हाँ, जब जब मैंने पैसा जमा किया था, क्या नया पे आपने लिया, किस डेट पे लिया, सब जो एनएवी चल फोलियो नंबर भी है। ये हमने शुरू किया था 11/5/2010 में। जी ओके। फोलियो नंबर भी बता देता हूँ, 4011 सर्च कर सकते हैं 4357। 2-3 फोलियो है, बाद में फोलियो चेंज हुआ तो एक्चुअल फोलियो ये है। 40113225 3,000 रुपया करके शुरू किया था और हमने शुरुआत किया था, एनएवी था 444 थे। अच्छा ये एनएवी है, ये एनएवी। ओके ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके 40वें महीने में मेरा पैसा जो 444 आपको दिख रहा है, ये 3-3 हजार रुपया 3-3 हजार जा रहा है। 40 महीने के बाद मेरा पैसा कम हो गया था, मतलब 3.5 साल के बाद। अच्छा डेट भी आ रही है, आपने कब इन्वेस्ट किया? 2011-10 में आपने शुरू किया था, ओके। 40वें महीने में अगर आप देखेंगे तो एनएवी तो ज्यादा था, 512 तक पहुंच गया था। हाँ जी। लेकिन ये बाद में कम भी हुआ है। ओके, कितना हुआ? 390 भी हुआ है, 364 भी आए, 364 आए। एवरेज होने से ही कहेंगे ना। 3-3.5 साल के बाद हम जो पैसा लगाए थे 1,15,000, उसका वैल्यू 1 लाख रुपए था, मतलब कम था। ओके। लेकिन आज अगर देखा जाए, जो चलता गया 15 साल के बाद लाइफ टाइम हाई ये दिखा है। बीच में लमसम भी लगाया? हाँ, बीच में लमसम लगाया था मैंने, जैसे 11,000 का लमसम है, 13,000 का, ये 14,000 का है। जैसे आपके पास पैसा आता गया, 6,000 का किया है। ओके ओके। कुछ फंड भी लिया था, स्विच कर दिया। जैसे फंड बाद में पता चला कि सेक्टोरियल फंड है, पावर सेक्टर फंड है, तो उस पैसे को इधर स्विच कर दिया। इस तरह से बाद में धीरे धीरे ज्ञान आता है। तो इस तरह से करके कुछ टॉपअप, कुछ स्विच, कुछ एसआईपी करके एक फंड में टोटल लगभग 8.5 लाख, 8,80,000 जमा है। जब मार्केट डाउन हुई तब तक आपने टॉपअप किया, राइट? हाँ, वो तो करना चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो में बताते रहता हूँ कि तो टोटल यहाँ पे जमा हो गया 8,82,000 और आज लाइफ टाइम हाई वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे 48,15,000। रिडीम करूंगा 4 दिन के बाद अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। एक सेकंड, अभी क्या चल रही है सर? अभी एनएवी ये है ना 4,000 4232 4,232 रुपीज। 444 से मैंने शुरू किया था। 4 से 5 साल के बाद देखेंगे ये 8,000 हो जाएगा एनएवी। तो कितनी नैब्स आपके पास हो गई थी इकट्ठी?
ये एनएवी का टोटल अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एनएवी यहाँ पे आ जाएगा, ये 1137। ओके 1137 को मल्टीप्लाई करेंगे आज वाले से, आज के एनएवी से, तो ये करंट वैल्यू आ जाएगा। ओके मतलब आपके पास ठीक है। और जैसे आप देखें कि आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4,000 रुपए की नैव है, उस हिसाब से 4,000 रुपए की एक नैव है ना, उस हिसाब को आपको पूरा एक ना मिलके 0.745 की अमाउंट हाँ। मिली और टोटल यूनिट्स मिली। और हाँ ये पूरी एक यूनिट ना मिल गई जिसकी वैल्यू अब ये बन गई। ऑलराइट 48 ये आप कह रहे हो सब जो चार्जेस है सब चीजें हैं सब वो कुछ काट काट के के। दिखाया जा रहा है। अब इस पे एग्जिट लोड नहीं है, एग्जिट लोड 1 साल के पहले ही होता है, 1 साल के अच्छा, बाद नहीं होता। कोई नहीं होता नहीं होता सब प्लान्स में ऐसा रहता है ये कुछ। सारे फंड में Categories है। लगभग, बहुत सारे फंड नहीं भी करते हैं, अच्छा जी एग्जिट लोड नहीं करते हैं। ओके और एग्जिट लोड भी किसी के पास नहीं जाते हैं। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख लगाया ठीक और है 1 साल के पहले निकालो तो 1,000, जाहिर सा बात है एग्जिट लोड लग जाएगा, हम्म। तो 1,000 स्कीम में ही री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अच्छा जी कोई पैसा लेके नहीं जाता है, किसी के पास नहीं जाता है। हम्म। जो बाकी इन्वेस्टर है उसको थोड़ा थोड़ा पैसा 1,000 रुपया बाकी डिवाइड हो गया होगा, ओके तो एनएवी में वो स्कीम में Add वो हो जाता है। ऐड हो जाता है। पहले बंदर बांट होता था, एमसी के पास जाता था, हम्म। वो गुल चल रहे उड़ा रहे। अब सेबी ने बोला कि भाई ये सारा पैसा जो है री इन्वेस्ट कर इन्वेस्टर्स को दो। ही मिलना चाहिए। हाँ, आपको घटा हुआ एक आदमी को, बाकी सारे इन्वेस्टर को। मतलब जो टोटल आपको गेन हुआ है वो 39,32,195 हाँ सही है। राइट। अब सर मैं जैसे ये जानना चाह रही थी, ये तो आपने बात करी एसआईपी की जिसपे आपने बहुत अच्छे से हमें एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो आपने हमें समझाया। ठीक है मैं जानना चाह रही थी कि जैसे जैसे समय कहते हैं ना कि मार्केट में कुछ नया आ रहा है तो आपको समय के साथ चलना चाहिए। आपको ये नहीं कहना कि नहीं मैं तो ये करता हूँ यही करता रहूंगा, ऐसा जो मैंने सुना है जो मेरे हाँ, को भी हाँ, लगता है हाँ, ना। तो जैसे मार्केट में ईटीएफ आया हम्म, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेड फंड, हम्म, ठीक है, तो क्यों ना हम उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं वो भी कंप्लीट करती हाँ, हूँ। हाँ, ऐसे ही भी मैंने डे एंड की नैब मिलती है, 3:30 बजे की नैब मिलती है, ठीक है, जबकि ईटीएफ में ऐसा नहीं है। आप अगर मार्केट दिन में 10:30 बजे 11 बजे टूटी है तो आप लोअर कॉस्ट लगा के अपना बुक कर सकते हो। तो वो आप क्या कहेंगे कि, और उसमें एग्जिट लोड भी नहीं है सर। देखिए जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इतना ज्यादा दिमाग खपा करके पैसा बनाना चाहते हैं, ईटीएफ जैसे ही आप लेंगे, मुझे कोई नहीं दिखेगा कि 15 साल मैंने एसआईपी होल्ड करके रख लिया, वो होल्ड कर लेकिन जब सही ईटीएफ को लेके रख लेंगे तो वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। स्टेबिलिटी नहीं। तो आप उसको शेयर के तरह के जैसे ट्रेड करते रहेंगे, तो एसआईपी किया तो लंबे समय तक बने रहेंगे। जैसे एक बार शादी हो गया बीवी जी से, लंबे समय तक बने रहेंगे, तो हलचल नहीं करना है। तो ईटीएफ आप ले तो लेंगे पर लॉन्ग टर्म तक वेल्थ क्रिएशन कर नहीं पाएंगे। वो आप सोचेंगे कि 1 लाख लगाया वो 10,000 बढ़ गया, निकल जाओ। प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करोगे आप, बिल्कुल ये कह रहे करेंगे। हो, और जिस वजह से आप मार्केट को टाइमिंग नहीं करेंगे। कर पाओगे। ओके तो आप कह रहे हैं कि ईटीएफ कर सकते हैं बट उनके लिए अच्छा है जो मार्केट को ऑलरेडी जानते हैं, इनके पास इतना टाइम है कि वो अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा ही तो उनके लिए अच्छा है। मुझे तो लगता है किसी के लिए नहीं कर सकते। ट्रेडिंग अकाउंट किसी के पास नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे कंट्री में सबको घूम के सर्वे करेंगे तो 1% व्यक्ति भी नहीं है जो मार्केट में पैसा बनाया, गवाया 99% ने। तो इतना ज्यादा डाटा है तो रेगुलेटर को इटसेल्फ जो ट्रेडिंग बंद कराना देना चाहिए और सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट के थ्रू पैसा जाना चाहिए। जहां एसआईपी में एक्सपर्ट जहां 99% लोगों को फायदा होता है, नुकसान म्यूचुअल फंड में कम लोगों को होता है। एक चीज है जैसे एसआईपी में क्या होगा कि जैसे मान लो टॉप 50 निफ्टी 50 कंपनीज में मान लो हमने कोई फंड सेलेक्ट किया, उसमें पैसा लग रहा है, जैसे हमें अभी 239 कंपनीज हमने देखी लगा हुआ था पैसा, तो उसमें क्या होता है कि जो कंपनी अच्छा काम कर रही होती है वो ऐड हो जाती है, जो नहीं कर रही होती है वो निकल जाती है। एसआईपी में कुछ फंड्स में ऐसा भी काम होता है, एक्टिव फंड्स जो हम कहते हैं, इंडेक्स फंड, एक्टिव फंड जिसे हम कहते हैं। ईटीएफ में भी कई चीजें होती है कि कुछ ऐड हो रहे हैं निकल रहे हैं, क्या नहीं बस जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, 20 जो बनी होती है उसमें। ईटीएफ ज्यादातर इंडेक्स फंड का होगा, इंडेक्स फंड का हुआ तो ऑटोमेटिक मार्केट कैप के अनुसार वो एग्जिट होएगा। अच्छा वो ऐड एग्जिट होता ही रहेगा। हाँ, बस ये है कि इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड के थ्रू भी फिजिकल ले सकते हैं, ईटीएफ आपको डीमेट के थ्रू ही लेना पड़ेगा और मार्केट आवर में कभी भी बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड के ईटीएफ का प्राइस कुछ भी चल रहा हो, दूसरा बंदा खरीदने वाला वो किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हैं। आपके पास ईटीएफ है, मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं किसी भी प्राइस पे खरीद सकता हूँ, भले ही उसका प्राइस कुछ भी चल रहा हो। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, जो एनबी का प्राइस है उसी प्राइस पे खरीद बिक्री होगा। वीडियो में आपने हमें कहा था कि जो लोग म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, एसआईपी में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपको किसी और चीज पे ट्रस्ट नहीं, आपको एसबीआई पे ट्रस्ट है आपने कहा था, तो आप एसबीआई के फंड्स ले लीजिए। तो क्या थोड़ा सा हमारी पब्लिक को बता पाएंगे कि एसबीआई के कौन से फंड्स में वो जा सकते हैं? नहीं, आपको किसी भी एमसी का फंड देखना है तो starSIP.in में जाइए जी, और यहाँ पे आप इसको एएमसी वाइज में ये सारे डिफॉल्ट में एसबीआई लिखा हुआ है, सिंस इंसेप्शन डिफॉल्ट में है। तो
सबसे ऊपर जो फंड आपको कौन कौन सा SBI है वो आ जाएगा। हम्म, तो मैं जो हमेशा रिकमेंड करता हूँ SBI स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप। हम्म, ये तो SBI का बात हो गया। अगर आप कोई और भी देखना चाहते हैं, SBI छोड़ करके HDFC देखना चाहते हैं या कोटक का देखना चाहते हैं, सबमिट करना पड़ेगा लगता है। सबमिट कर दिया तो कोटक के जितने भी फंड है वो सारे आ गए यहाँ पे। सबसे ज्यादा जो वेल्थ बनाया है वो ऊपर आ अच्छा गया। ओके, रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हम्म, AUM भी देखेंगे 171 करोड़ है। तो इस तरह से करके ये 2025 में ही आया है ना? सिंस इंसेप्शन से है। 2003 से पहले कोई कोटक का कोई फंड नहीं था। अच्छा जी। तो कोटक ब्लू चिप, हम्म, ठीक है, 10 10 लाख रुपया लगाया था 2003 में, 4 करोड़ 79 लाख 18%। बिना कोई मेहनत किए, बस एक बार लगाया और पैसा फंड मैनेजर बना के कर रहे हैं। अगर उसी तरह से हम ICICI सिलेक्ट कर लें, ICICI का सबसे पुराना फंड सबसे ऊपर आ जाएगा। 98 में एक फंड शुरू हुआ, ओके। ICICI लार्ज एंड मिड कैप, 98 में। सबसे पुराना फंड यही है आपका? हाँ, अगर इस फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, मात्र 1 लाख रुपया, तो उस पैसे का वैल्यू है 1 करोड़ 1 लाख, 18% का रिटर्न। इस तो सारे AMC का आप देख सकते हैं। SBI का थोड़ा दिखाइए संक्षिप्त में। SBI, ये SBI आ गया, सबसे पुराना है लॉन्ग टर्म इक्विटी, 93 में शुरू हुआ था। ओके। फिर है हेल्थ काफी केयर, AUM है सर इसका, 29,663 बिल्कुल। करोड़। तो इसमें ये ATC के अंदर था, 1 लाख का वैल्यू 44 लाख बना है। तो इस तरह से सारे AMC के फंड को आप एनालाइज कर सकते हैं। जिसका AUM 5,000 करोड़ से ऊपर है उसी में पैसा लगना चाहिए। NFO से बचना चाहिए, सेक्टोरियल फंड से बचना चाहिए, बाकी एसेट क्लास से भी बचना चाहिए अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं। अभी तक के जितने भी फाइनेंशियल एसेट हैं उसमें से SIP 5,000, 10,000, 15,000 रुपये पर मंथ लगाना है। SIP सबसे बेस्ट। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, जैसे अभी ETF आपने बताया कि जिन मैं कहूंगा कि एडवाइस नहीं करूंगा कि आप मत ही करें, SIP पे ही आप एक अच्छी रिटर्न ले सकते हो, वो बिल्कुल सही, क्योंकि हैबिट नहीं बनेगी, आप बुक करोगे प्रॉफिट और आपको नहीं लॉन्ग टर्म आप रुक पाओगे। ठीक है, एक चीज है IPO, ठीक है, IPO तो हम ले सकते हैं ना शेयर में ना, शेयर्स में, क्योंकि IPO तो क्या है कि आपको पता है कि 15,000 रुपए अगर मैंने लगाए मुझे मिलेगा तो अगर अच्छा फंड है, अच्छा मतलब कंपनी है तो अच्छे उस पर खुलेगा। कौन जानता Otherwise है वापस आ जाएगा। ये कौन रिसर्च किया कि अच्छा है कि नहीं है। सर जैसे अभी HDFC का HBD आया हुआ है, तो हाउसिंग में सबसे बड़ी है HDFC, तो जितना मतलब उम्मीद की जा रही है, जैसे मैंने लिया था अपना, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने जोमेटो का लिया था, तो जोमेटो का मैंने 15,000 का लिया था, मतलब 15,000 ही लग सकता है एक पैन कार्ड पे जैसे भी। तो जब वो खुला था मेरे को 30,000 रुपए का वो मिला था। ठीक ये है, वो सबको नहीं मिलता IQ, जैसे आप जानते हैं, लक है भाई, लक आपको मिलता है। तो वो है कि अगर आप एक रिसर्च करके कंपनी में ऐसा लगा रहे जो नीड हो, आज के लोग उस पर इन्वेस्ट ले रहे हैं, जैसे वो जोमेटो है आज के टाइम में नीड है सबकी, ब्लिंकिट है नीड है सबकी, तो वो चीज मैं आपको कहना चाह रही थी। अब मैं तो कभी किया नहीं हूँ और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप IPO करते हैं तो IPO के अलावा एक फंड में आपका पैसा बनता है, फिर आप दूसरा स्टॉक लेते हैं, फिर तीसरा स्टॉक लेते हैं, इस तरह से फिर ट्रेडिंग में कितना पैसा बनता है वो सभी जानते हैं। वही आप SIP में स्मॉल कैप मिड कैप में लगा करके लंबे समय के लिए बने रहेंगे। मैं आपको दिखाया ना 3,000 के SIP से 48 लाख बना है। कितने लोगों ने ऐसे पैसा इन्वेस्ट करके बनाया होगा। तो आपको अगर एक गेन हुआ तो फिर लालच हो जाएगा, मतलब आप कह रहे हो। मतलब हमें पता नहीं है ना। और अगर हम म्यूचुअल फंड लेते हैं तो फंड मैनेजर भी तो IPO में लगा रहा होगा ना, वो तो हमारे पे आप में ट्रेडिंग कर ही रहा है, तो वो करते रहेंगे। 777 एक चीज है, एक छोटी चीज, जैसे हम देखते हैं कि अकाउंट्स नंबर में आजकल काफी फ्रॉड हो जाते हैं ना, आजकल फ्रॉड कॉल्स इतनी आ रही है लोगों को, इसमें तो कोई फ्रॉड होने का चक्कर फ्रॉड नहीं कोई है। नीचे वाला आदमी नहीं करा रहा है, फ्रॉड सबसे ऊपर बैठा है वही करा रहा है, जो रिंगटोन चला रहा है ना वही। अकाउंट्स में हो जाता है, कुछ कॉल्स ऐसी आती है, लिंक ऐसा होता है, जो भी वो चीजें चल रही है। आई थिंक फोलियो में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आपका हैक नहीं कर फोलियो सकता। में हैक करके करेंगे भी तो अकाउंट में पैसा आएगा, अकाउंट का सारा डिटेल है तो वो निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी जो अभी बैंक में बोल रहे हैं ना कि फ्रॉड कर लेगा, ये कर लेगा, 10 लाख रुपया है, 50 लाख रुपया निकल जाएगा। एक छोटा सा चीज अगर करते, मान लीजिए फ्रॉड से OTP डाला आपने, ठीक है, OTP के बाद पैसे को अगर 5-10 मिनट के बाद ऐप में जाके ऑथराइज ना करें और पैसा ना कटे तो कोई कर सकता है कुछ। मान लो OTP चला गया, ठीक है, लेकिन 5 मिनट का गैपिंग पीरियड होना चाहिए, कूलिंग पीरियड, कि आपको अपने ऐप में जाकर ऑथराइज करना पड़ेगा कि आपने ये किया है क्या ये ट्रांजेक्शन। जैसे अभी क्रेडिट कार्ड में ऐसा कर रहा है बैंक। हाँ बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड में कस्टमर कॉल आता है और लिमिट सेट कर सकते हैं एज पर कि मैं 1 लाख से ऊपर अगर मेरा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो मैं ऐप में जाके करूंगा, 200, 400, 500, 1000 तक तो ये तो चलेगा। बात होगी सर OTP की, जो आपने अभी फ्रॉड की बात करी, जैसे अभी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ वीडियो कॉल्स पे फ्रॉड्स हो रहे हैं, कोई पुलिस वाला बन के, कोई आर्मी वाला बन के, क्योंकि सीनियर सिटीजन के साथ बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर।
जैसे सर अभी आपने पूरी हम जितने भी व्यूअर्स हैं सबके सामने अपना फोलियो नंबर आपने शेयर किया, तो मैं जानना चाह रही थी कि इस फोलियो नंबर से कोई ऐसा तो नहीं है ना, कोई फ्रॉड, कोई अटेम्प्ट ऐसा कुछ तो नहीं हो पाता ना? होने का कुछ भी हो बस सकता कुछ है। लोग डरते होंगे कि नहीं डरते हाँ, हैं, सर बता रहे हैं। डरना चाहिए। तो नीचे वाले कोई नहीं कर सकते, ऊपर वाले ही कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले ने ऐसा नियम बना दिया है, ऐसा मतलब छोड़ दिया है रास्ता कि आपको पुराने डर समय में लगे। डर नहीं लगता? डर लगता है लेकिन मतलब सेफ है। म्यूचुअल फंड सेफ इसलिए है, म्यूचुअल फंड को हैक करके करेंगे क्या, पैसा आएगा अकाउंट में, वो अकाउंट का सारा डिटेल्स भी पता हो तो वो चला जा सकता है। ठीक है, सिर्फ ओटीपी से, जैसे मेरा मोबाइल ले ले, ओटीपी ले ले, फिर भी आपको बैंक जो है कार्ड डिटेल्स से एक्टिवेट होता है जी, सारा जी, चीज। तो सारा चीज आपके पास है, सेफ का कोई सेफ्टी नहीं है। मेरा सारा फोलियो किसी को लॉगिन कर ले तो रिडीम करेंगे, रिडीम करेंगे तो पैसा 4 दिन के बाद अकाउंट में ओटीपी आएगा, भी तो आएगा। सब सब आएगा। आएगा। ओटीपी भी हैक कर दिया, मान लो हाँ, ईमेल ही ठीक हैक है, करके रखा ठीक है, है। तो पैसा तो अकाउंट में आना है। अकाउंट में जब एक बार आ गया, अब उसको खाली करने का सारा उसके पास विद्या पड़ा हुआ है, सारा डिटेल्स पड़ा। उसके लिए क्या एक वे आउट नहीं हो सकता सर, कि जैसे कि हमारा कोई भी फोलियो है, मान लो किसी का भी कोई फोलियो, सीनियर सिटीजन कस्टमर है, कोई एंड्रॉइड फोन ही ना यूज करे, वो जो सिम डाले अकाउंट में, जो मैंने नंबर दिया हुआ है, वो ऐसा फोन दूं मैं जिसके साथ कोई एंड्रॉइड या कोई मेल आईडी रजिस्टर्ड ही नहीं है? मेल आईडी के बिना मैं मतलब एक म्यूचुअल फंड पुराना मेल आईडी के बिना म्यूचुअल फंड नहीं लेते, नहीं ले पाऊंगी। इन्वेस्टमेंट नहीं करते। चलो मेल आईडी भी मैंने रजिस्टर्ड कर दी, पर मैं एंड्रॉइड फोन यूज नहीं कर रही, तो क्या वो सेफ हो सकता है? मतलब आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि कोई लिंक पे क्लिक नहीं होगा, कोई अभी ओटीपी तो आपने ये भी सुना होगा कि फिंगर से पैसे निकल जाते, आधार से इनेबल है। अच्छा। आप एटीएम से बिना ओटीपी का पैसा निकालते हैं, फिंगर लगाते हैं और पैसा निकल जाता है। तो वो हैकर्स बोलेंगे कि वो उन्होंने वैसे निकाल लिया पैसा, बिल्कुल सही। फेस से निकल सकता है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी लगा करके हर जगह पे वो टेस्टिंग कर रहे हैं। बेटी लिंक वाला डर तो खत्म हो जाएगा। सीनियर सिटीजन की बात कर रही हूँ मैं, कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो सेविंग करते हैं इतनी। देखिए मैं सब मिला जुला के एक बात है कि वो छोटा फोन रखे कि मैं थोड़ा सा सेफ हो सकती हूँ। नहीं हो सकते, कभी नहीं, कुछ नहीं लिंक होगा। पे नहीं क्लिक होगा ना सर? वो लिंक नहीं होगा, किसी और चीज से हो जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ ना, आधार आपका लिंक है, लिंक है वो अकाउंट नंबर से लिंक है, और आधार का सर्वर बाहर है। ऑथेंटिकेशन वो थंब इम्प्रेशन से करवा लेंगे। तो थंब इम्प्रेशन अगर सच में सेफ्टी चाहिए तो थंब इम्प्रेशन खत्म होना चाहिए, ओटीपी से ब्लॉक हो जाता है सर। आधार कार्ड साइट पे आप जाके अपना थंब इम्प्रेशन ब्लॉक कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हो आप अनलॉक कर सकते हो। वो तो कोई भी कर सकता है, हम किए तो कोई भी कर सकता है। ओटीपी के साथ अनलॉक होगा। वो हैक कर ले आधार, आधार तो को करने वाला आप कह रहे हैं कुछ भी करने वाला कुछ भी कर सकता है, सेफ्टी अपने क्योंकि हाथ वो में। इस तरह तो यही कहेंगे जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, अपनी सेफ्टी जितना आप कर सकते हैं उतना हाँ, देखिए आप बिल्कुल, करिए। बिल्कुल। ठीक है, ऑल राइट सर, आई थिंक आज के लिए काफी है इतना। थैंक यू सो मच Thank सर you. टाइम देने के लिए। बाकी सर का चैनल है स्टार से, आप उसमें जाके सर से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर टाइम। आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ जी, पूछिएगा, please, बाद में हम please. इसको जवाब देंगे। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।